श्री राधे राधे। भक्तों, प्रेम का वर्णन करना असंभव है, किंतु जिन भाग्यशाली लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के जीवन का दर्शन किया था, उन्होंने प्रेम को समझा। गंभीरा में हृदय खोल करके वो बताते हैं कि कृष्ण ने उनका कैसा सर्वनाश किया। सर्वनाश का मतलब विनाश मत समझिए, सर्वनाश का मतलब कैसे सब कुछ ले लिया प्रेम के द्वारा। सखी, कृष्ण को भजकर मेरी ये दशा क्या हो गई। अपने को राधा रानी समझ करके और अपने सेवकों को गोपी समझ कर कह रही हैं, देख रही हूं मैं उन्मादग्रस्त हो गई हूं। सो कैसे सुनोगे? मेघ देखकर मेरे प्राण रो पड़ते हैं। तुम लोग तो मयूर को नयन सुखकर समझती हो, पर मुझे उसका कृष्ण कंठ काले सांप की तरह लगता है। सखी, क्या बताऊं, किसी कृष्णवर्ण मनुष्य को देखकर मेरी देह तो प्राण रखता है निकल ही गए, निष्प्राण हो गई। ये सब तो उन्माद के ही लक्षण है। मैं काला रंग देखकर विचलित क्यों होती हूँ? जो भी हो, मैं काला और नहीं देखूंगी। सखी, देखना मेरी कुंज में कृष्ण वर्ण का कुछ न रहे। देखते ही कृष्ण की स्फूर्ति होगी और विरह में जल मरूंगी। उसके क्या करूंगी? और भक्तों, फिर स्वरूप ने पूछा, और तुम्हारे केश वो तो काले हैं। तो प्रभु राधा भाव में हैं इस समय। बोले, मस्तक मुंडन करूंगी। स्वरूप ने कहा, तुम्हारी श्यामा सखी? तो प्रभु ने कहा, उसे भगा दो। वस्तुतः प्रेम प्रभु का अकथ्य है, उसका कोई वर्णन क्या कर सकता है। मेघ या कृष्ण वर्ण पुरुष देखकर उन्हें कृष्ण स्फूर्ति होती और वे अचेतन हो जाते। दूसरे के मन का भाव दो प्रकार से जाना जाता है, भाषा द्वारा और बहुत से उपायों द्वारा। मन का भाव अच्छी तरह प्रकट करने के लिए कोई स्वर को विकृत करता, अंग भंगिमा दिखाता है, कविता का सहारा लेता आदि। एक ने चेहरे पर एक भाव प्रकट किया, किंतु उससे उसकी तृप्ति नहीं हुई। वह अपना भाव श्रोता को अच्छी तरह हृदयंगम कराने के लिए हाथ या सिर चलाने लगा, या आंखों की भंगिमा दिखाई, या नाक सिकोड़ी, या दोनों होठ कस करके मिला लिए। एक अन्य उपाय है कंठ स्वर विकृत करना। जैसे किसी ने सहज स्वर में कहा, तुम जाओ, वो एक तरीका है, किंतु तुम जाओ ये बात इतनी कड़ाई से जोर से कही जा सकती है कि श्रोता सोचने लगे कि वक्ता की नितांत इच्छा है कि वो यहां से चला जाए। एक अन्य उपाय है कविता। कवित्व की सहायता से किसी भाव का वर्णन किया जाता है, तो जिस तरह वो हृदय में प्रवेश करेगा उतना सामान्य भाषा द्वारा नहीं होगा। अन्य उपाय है संगीत। भारतवर्ष का जो संगीत है उससे मनुष्य को नाना भावों से विभावित किया जाता है, अर्थात हृदय में दुख या आनंद उत्पन्न किया जाता है। एक और उपाय है जिसे शास्त्रों में अष्ट सात्विक भाव कहते हैं, किंतु प्रभु ने दिखाया कि उनके शरीर में 8 क्यों बहु अष्ट सात्विक भाव प्रकट होते हैं, जैसे हास्य, रोदन, कंप, स्वेद, मूर्छा आदि। और महाराज, जितनी बात की गई, प्रभु उनकी सहायता से अपने मन का भाव व्यक्त कर रहे हैं, किंतु उसका पूरा वर्णन तो कैसे कोई कर सकता है। हाँ, स्वरूप की कृपा से जगत ने इस भाव का कुछ आभास पाया, अर्थात महाप्रभु जिस रस से जगत आप्लावित कर गए, आज उसका कुछ आभास संगीत और कीर्तन द्वारा थोड़ा सा मिलता है। आप लोग भक्तों के मुंह से कृष्ण नाम सुने, वो एक प्रकार है, उसकी तुलना नहीं।
एक भक्त हाथ से ताली बजाकर केवल हरे कृष्ण पद गा रहा है और श्रोतागण क्या भक्त सभी विगलित हो जाते हैं। कारण ये कि गायक के स्वर में कोई एक शक्ति प्रवेश कर गई है। प्रभु ने स्वरूप की ओर देखकर अपने वक्ष पर हाथ रखकर दिखाया कि उनके हृदय में कृष्ण नहीं है। बात ये प्रभु ने स्वरूप से कहना चाहा कि कृष्ण मेरे हृदय में नहीं है, वे चले गए, किंतु ये बात उनके मुंह पर आई नहीं, कंठावरोध हो गया। या ये बात कहते हुए हृदय विदीर्ण होने लगा। महाराज, संसार का जो दुख होता है, जैसे पुत्र मर गया, ये बात मुंह पर नहीं ला सकती। इसलिए यदि कहना होता है कि बेटा मर गया तो हाथ हिलाकर दिखाती है कि वो चला गया। माँ के लिए पुत्र के मरने की बात जितनी हृदय विदारक है, प्रभु के लिए श्री कृष्ण नहीं है, ये कहना उसकी अपेक्षा अनंत गुना क्लेशकर है। तभी कृष्ण मेरे हृदय में नहीं है, ये बात उनके मुंह पर नहीं आ रही और वे अपने हृदय पर हाथ रखकर संकेत द्वारा बता रहे हैं कि कृष्ण उनका हृदय शून्य करके चले गए। प्रभु सन्यास के लिए गृह त्याग कर चले गए। सुबह के समय महंत गण गंगा स्नान कर प्रभु के घर आए तो सुना कि प्रभु कहीं चले गए और देखा कि सची माँ ईशान का सहारा लिए बाहर द्वार पर बैठी। उसके बाद वासुघोष अपने पद द्वारा उसको बताने की कोशिश करते हैं, अर्थात सची मुंह से नहीं बोल पा रही कि निमाई उन्हें छोड़ गए। संकेत द्वारा केवल हाथ हिलाकर और चेहरे पर विषाद भरे लक्षण प्रकट कर ईशान कोई बात बताई। इसी तरह प्रभु ने दिखाया कि कृष्ण नहीं है। उससे स्वरूप ने प्रभु के मन का हाव उदास भाव किसी प्रकार समझा। भक्तों, कृष्ण सामने है और मैंने क्रोध किया, यही सोचकर प्रभु ने कहा, बंधु, मैंने तुमसे दो बुरी बातें कह दी, वे मन से नहीं मुंह से, इससे क्रोध मत करना। मैं क्या तुमसे कड़ी बात कह सकती हूँ? राधा रानी ही बोल रही जैसे महाप्रभु के मुंह से, और वो कह रही हैं, मैं क्या तुमसे कड़ी बात कह सकती हूँ? प्रभु ने ये बात जिस स्वर और मुख भंगिमा के साथ कही, उसे कैसे बताया जाए? आप लोग यही समझिए कि साधन भजन कीजिए। ऐसा करने से आपकी आस्वाद शक्ति क्रमशः बढ़ेगी और तब क्रमशः समझेंगे कि प्रभु की गंभीरा लीला में जो सुधा है वो जगत में और कहीं नहीं। भले ही विरह का रूप है वो। महाप्रभु ने मात्र बातों से मन के भाव व्यक्त नहीं किए और कर भी नहीं सकते थे। उनके हृदय में जो तरंग थी, जिसमें वे स्वयं और जो निकट थे वे बह गए और आज तक भाग्यवान भक्तजन बहे चले जा रहे हैं उसमें। वे उसी तरंग को समझाने के लिए नाना प्रकार के हृदय विदारक उपायों का प्रयोग करने को बाध्य हुए। जिन समस्त भावों को व्यक्त करने में प्रभु ने आंसुओं की जैसे नदी बहा दी। महाराज, रात रात भर आनंद में नृत्य करते रहे, आंसू बहाते रहे, या दुख में जैसे बिच्छुओं के काटे जाने पर कोई धूल में लौट जाए, चिल्लाते रोते, बार बार मूर्छित हुए प्रभु। प्रत्येक मूर्छा के साथ उनके जीवन संशय के बोध से उनकी देह में प्राण रहे कि नहीं, ये सोचकर भक्तों ने हाहाकार किया। उनको शब्दों में क्या कोई बता पाएगा? और गंभीरा लीला का वर्णन इसी प्रकार का है। दिग्दर्शन के रूप में थोड़ा सा समझ सकते हैं कि एक रात गंभीरा लीला का
ऐसा कुछ वर्णन है। साधन भजन का क्या तो आरंभ है और क्या अंत है। प्रभु ने अपने आचरण द्वारा जीवों को धर्म शिक्षा दी थी, उसका क्या अर्थ है? प्रभु ने गंभीरा में जीवों को जो धर्म शिक्षा दी, उसे किस उपाय द्वारा स्वरूप और राम राय के हृदय में प्रस्फुटित किया? प्रभु वक्तृता या वार्ता द्वारा मन का भाव यूं कोई खास व्यक्त नहीं करते थे, अति गूढ़ रस को भाव द्वारा व्यक्त करते, जैसे अश्रु जल बहाकर। सहज में कोई बात कहने का एक नतीजा होता है और रोकर कहने का एक दूसरा नतीजा होता है। अब देखिए प्रभु का एक क्रंदन कैसा है। प्रभु के जीवन में जो भाव लक्षण प्रकट होते हैं वो दुनिया भर से अलग है। किसी भी कारण से तुम्हारी मेरी आंखों में पानी आ सकता है, पर प्रभु का नयन जल तो एक अलग ही कांड था महाराज। उनके उन भाग्यशाली भक्तों ने बताया जिन्होंने दर्शन किया था कि महाराज कलसा भर भर के आंसू निकलते थे। कोई कैसे आज विश्वास कर पाएगा? अवश्य ये बात सुनकर के सभी को लगेगा कि अतिशयोक्ति है, किंतु इसमें ऐसा कुछ नहीं था। ये अद्भुत दृश्य ही था। प्रभु की आंखों से जो जल गिरता वो पिचकारी की तरह होता था। प्रभु जहां रोदन करते वो स्थान कीचड़ से भर जाता। उनकी आंखों से कितना जल गिरता ये कोई बता भी नहीं सकता है। समुद्र के किनारे प्रभु घूम घूम कर नृत्य कर रहे हैं। भक्तगण देख रहे हैं कि हाथों से ताली बजा रहे हैं। बालुका में जो भूमि है वहां कीचड़ हो गया था आंखों के आंसुओं से। यहां तक कि प्रभु के श्री चरण नृत्य करते करते उस कीचड़ में डूबने लग गए, अर्थात लथपथ हो रहे, और फलस्वरूप वहां प्रभु के चरणों के निशान बन गए। हृदय में अधिक मात्रा में आनंद या भक्ति का उदय होने पर नयन जल के साथ सारी देह में पुलक की सृष्टि होती है। वो पुलक सामान्यतः महाराज घमोरी की तरह होता है, किंतु प्रभु का एक एक बेर की तरह होता था। ऐसा भयंकर होता था पुलक, रोंगटे फूल जाते थे, रोंगटे की जड़ें, और फिर प्रत्येक पुलक के उत्पत्ति स्थान से रक्त निकलने लग जाता था। और प्रभु जब मूर्छित होते तो भक्तजन हाहाकार करके रोदन करते, कारण उनके पास ये जानने का उपाय न था कि उस समय वे देह में हैं या छोड़ गए हैं। जब कोई मूर्छित होता है तो ये जानने का कि देह में प्राण है कि नहीं, ये उपाय होता है कि नाक के आगे रुई रख कर देखता है कोई कि रुई हिलती है कि नहीं। किंतु घोर मूर्छा के समय वो रुई हिलती नहीं है। प्रभु इस प्रकार कभी कभी 3 प्रहर तक मृतवत पड़े रहते थे। प्रभु आनंद में जो नृत्य करते वो तो अवर्णनीय है। उस नृत्य को देखकर भक्ति का उदय होता, आंखों में पानी आता और आनंद से सारा शरीर तरंगायित हो जाता। प्रभु हंसते तो कभी कभी 1 पहर तक वो हास्य न थमता। और प्रभु के हास्य की तुलना चंद्र किरणों के साथ की गई। अतएव प्रभु अपने मन का भाव केवल बोलकर व्यक्त नहीं करते, करने लगते तो फल वैसा न होता। वे अपना मनोभाव हंस कर, रो कर, नाच कर, मर करके प्रकट करते। लोग इसमें से मर गए फिर जिंदा हो जाते थे। कृष्ण विरह में उन्हें कितना क्लेश होता इसका पता चलता उनकी मूर्छा से। इसी तरह कृष्ण मिलन से उन्हें जो सुख होता वो उनके नृत्य से, प्रफुल्ल वदन से, आंखों की भंगिमा से
और हास्य से प्रकट होता था। भक्तों, प्रभु की शिक्षा की एक और विशेषता ये थी कि वे जिस रस की शिक्षा देना चाहते उस रस के रसिक को ले आते और उसके माध्यम से शिक्षा देते। यदि उनकी इच्छा होती कि सख्य रस के संबंध में शिक्षा देंगे तो वे स्वयं शिक्षा न देकर उस रस के रसिक जो श्रीदाम हैं उन्हें अपनी देह में लाकर उनके द्वारा शिक्षा देते, अर्थात तब वे श्रीदाम हो जाते थे, महाप्रभु नहीं रहते थे। और मैं आपको पहले सुना चुका हूँ भक्तों कि प्रभु इस प्रकार गंभीरा में भजन साधन प्रणाली आरंभ से अंत तक स्वयं आचरण करके जीवों को दिखाते थे। प्रभु ने मानो एक अतिशय अनुतप्त विषय मुग्ध जीव होकर के स्वरूप और राम राय के आगे एक स्वरचित श्लोक पढ़ा। आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। महाप्रभु के शिक्षाष्टक का ही अर्थात उनके मुख से निकला ही है श्लोक है भक्तों। इसका भावार्थ है, हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारा नित्य दास हूँ, भवार्णव में डूब उतरा रहा हूँ, कृपा करके मुझे अपने चरण कमल में स्थित धूल के समान समझो। जीव को इस प्रकार भजन पथ के प्रथम स्तर का आश्रय लेना पड़ता है। प्रभु ने ये क्यों किया? वे तो विषयों में मग्न नहीं, कृष्ण को भी नहीं भूले, फिर क्यों किया? स्वयं आचरण कर जीवों को शिक्षा देने के लिए किया। प्रभु ने एक अन्य श्लोक में यही भाव और यही प्रार्थना प्रस्फुटित करके लोगों को प्रेम का वास्तविक स्वरूप बताया और बोले, प्रभु न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति रहे तुके त्वयि। अर्थात एक विषय मुक्त जीव का भाव लेकर प्रभु कह रहे हैं कि मैं धन जन आज नहीं चाहता, परिवार नहीं चाहता, धन नहीं चाहता, बस यही चाहता हूं कि प्रत्येक जन्म में तुम में अहेतु की भक्ति हो। प्रभु ने दिखाया कि इस प्रकार साधक थोड़ा और अग्रवर्ती हुआ और इसके बाद एक अन्य श्लोक में प्रभु ने कहा, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल। प्रभु की प्रार्थना यही है कि हे भगवान, तुम्हारे बहुत से नाम हैं और सभी नामों में तुम्हारी संपूर्ण शक्ति है। इन नामों के लेने में कोई नियम भी नहीं है, कोई बाधा नहीं है, फिर भी इनमें मेरी रुचि नहीं हुई। प्रभु की तुम्हारा अपार रुचि है, लेकिन हम सामान्य जीवों के लिए ऐसा बोला है। यहाँ प्रभु ने स्वयं आचरण करके दिखाया कि सहज भजन क्या है। अर्थात सहज भजन है मात्र श्री नाम ग्रहण करना। इससे क्रमशः कृष्ण प्रेम होगा। अवश्य ही जब कृष्ण प्रेम होगा तब वो भजन एक अन्य प्रकार का होगा। उस भजन में अष्ट सात्विक भावों का उदय होगा। नाम की क्या शक्ति है, प्रभु एक अपने मुखारविंद से उच्चरित श्लोक में बोलते हैं, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति।
अर्थात हे भगवान, हे प्रभु, हे नाथ, हे प्रीतम, तुम्हारा नाम श्रवण करते करते कब मेरे नयनों में जल आएगा। अब आप समझ लीजिए कि जल की धारा चलती थी आंख से उनके, फिर भी कह रहे हैं कब मेरे नयनों में जल आएगा। अर्थात हम पतित प्राणियों के उद्धार के लिए प्रभु बोल रहे हैं। ये नाम तो कीर्तन हम गाते हैं, जपते हैं, किंतु आंखों से आंसू नहीं आता। ये कमी बहुत बड़ी कमी है। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे नैनों में आंसू कब आएगा प्रभु, अंग पुलक से भरेगा, कंठावरोध आदि होगा, ये कब होगा। ये सब कृष्ण प्रेम के लक्षण है। प्रभु दिखा रहे हैं कि नाम ग्रहण करने से ये सब भाव होते हैं, अर्थात कृष्ण प्रेम होता है। इसके बाद जिसने कृष्ण प्रेम रूपी महाधन पा लिया है, उसकी क्या अवस्था होती है, वो प्रभु अपने महान शिक्षाष्टक के श्लोक में बोलते हैं और कह रहे हैं, युगायुतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायुतम शून्यायुतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। युगायुतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायुतम शून्यायुतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। इस अद्भुत श्लोक का जो भाव है, उसे प्रकट करने में गंभीरा में प्रभु का सबसे अधिक समय जाता था। अर्थात गोविंद के विरह में एक बार का जो निमिष है, अर्थात आंखों की पलक गिरना उठना, ऐसा लगता है जैसे मेरा एक युग बीत गया। और इसीलिए निरंतर आंखों से अश्रु प्रवाह चल रहा। इस श्लोक का जो भाव से प्रकट करने में गंभीरा में बहुत अधिक समय जा रहा था। इस विरह वेदना को उघाड़ कर बताने में प्रत्येक रात 100 बार प्रभु को, ऐसा आप कह सकते हैं कि जान के लाले पड़ते थे, अर्थात मूर्छित हो जाते थे, रोते थे और मूर्छित हो जाते थे। विरह क्या होता है, ये महाप्रभु के चरित्र से ही कोई जान सकता है। भक्तों, जगन्नाथपुरी में गंभीरा के लघु प्रकोष्ठ में प्रभु कृष्ण विरह में ऐसे व्याकुल हैं जैसे राधा रानी कृष्ण के लिए व्याकुल होती। बिल्कुल वही स्वरूप था उस समय। राधा रानी अपने प्रियतम श्याम सुंदर के लिए जैसे व्याकुल होती हैं, ऐसे बिल्कुल कृष्ण विरह में बिल्कुल राधा रानी की तरह से भगवान श्री गौरांग महाप्रभु व्याकुल होते हैं, रोते हैं, मूर्छित होते हैं, निरंतर अश्रु प्रवाह करते हैं। गंभीरा की ये बातें आप सुन रहे थे। 2 सेवक उनके स्वरूप और राम राय, महान परम महान सेवक, परम भक्त, महान भगवत भक्त, ये दोनों सेवा में लगे हुए हैं, संभालते रहते हैं प्रभु को, रात दिन संभालते हैं, सोते नहीं महाराज में। यदि महाप्रभु सो जाएं तब भले थोड़ी सी नींद आवे, नहीं तो नहीं सोते हैं। इन दोनों महान सेवकों के साथ महाप्रभु को और उनके सब भक्तों को बारंबार प्रणाम। आगे की चर्चा कल की जाएगी भक्तों। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे राधे। जय श्री राधे। प्रभु की प्रेममय झांकी को हृदय में रखिए। श्री राधे राधे।